बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं। पाकिस्तान में 137 रुपये का फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अब जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर इतनी बड़ी गेम खेली जा रही है कि शायद आने वाले वक्तों में आपको पाकिस्तान में 200 रुपये या 250 रुपये लीटर तक तेल की कीमतें होती हुई नजर आए। यानी पेट्रोल आपको 200-250 तक फी लीटर मिल सकता है। उसकी रीज़न क्या है? अगर तो इंटरनेशनल सतह पर सऊदी अरब को और ओपेक को ना रोका गया तो आप सोच लें कि शायद खाना जंगी जैसी सूरत हाल कई मुल्कों में आपको देखने को मिलेगी। ये तेल की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं, उसकी वजह क्या है पीछे, और क्या खेल खेला जा रहा है, सबसे बड़ी बात। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि इमरान खान को करना क्या है जिससे आप तेल कम से कम 110-15 रुपए का इजीली बेच सकते हैं, और वो बात क्या है जो लोगों से छुपाई जा रही। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि तेल की कीमतें बढ़ी क्यों हैं। अब आप अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि जी दुनिया बैक टू नॉर्मल आ रही है, ठीक है, ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं और उसके बाद ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सिंपल सी आप एक बात बताएं, कोरोना से पहले वाली सूरत हाल पर जाएं, जब पूरी दुनिया में तेल चल रहा था, सब था, एविएशन इंडस्ट्री का काम चल रहा था, फ्यूल जेट आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, क्या उस वक्त तेल की इतनी कीमतें थी? अभी तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उस लेवल की ओपनिंग हुई नहीं। मिसाल के तौर पर मलेशिया ने अभी ओपनिंग की, यूएस अभी ओपनिंग कर रहा है। अब उसके बाद जब इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी, फ्यूल जेट महंगा होगा, गाड़ियां चलेंगी, सब होगा, तो उसके बाद असल सप्लाई और डिमांड का मामला तो तब आएगा, और तब आपकी असल जो डिमांड बढ़ेगी तो फिर तेल की कीमतें, अभी आप सोच लें कि तकरीबन 84 से 86 डॉलर बैरल पर है, तो उस वक्त तो कम से कम ये चली जाएगी 130-40 डॉलर बैरल पर। क्यों ये होने जा रही है? 100 तक तो इनका प्लान है, और आगे इनका प्लान है कम से कम 140 डॉलर बैरल पर जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा तो तेल की कीमतें उस वक्त गई थी, वो 141 डॉलर बैरल पर गई थी। ये 2008 की बात है, और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, यानी तेल महंगा पड़ रहा था और वो लोगों को उसके ऊपर सब्सिडी देकर, और ये अवाम का ही पैसा होता है, अपनी जेब से हुकूमत नहीं करती, अवाम के पैसे से आप पेट्रोल खरीदते हैं और उसी पर आप सब्सिडी देते हैं। समटाइम अगर मार्केट में चीज़ें महंगी हो जाए, ये तो पूरी दुनिया में चलता है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पिछले साल जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन सलमान की रूस के प्रेसिडेंट से, जिसमें तलखियाँ भी हुई थी, उस वक्त तेल की कीमतें ज़मीन बोस इसलिए हुई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि प्रोडक्शन को आप कट करें और तेल की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। मैंने इनकार किया, इन्होंने ओवर सप्लाई कर दी और -37 में यूएस ऑयल चला गया। लेकिन जो तेल हम सऊदी अरब या ओपेक से लेते हैं वो 8 से 10 डॉलर तक आ गया। उस वक्त चाइना ने काम ये किया कि चाइना ने 6 महीने का तेल अमेरिका से ले लिया। यानी उस वक्त अगर आप अमेरिकी कंपनियों से तेल लेते तो पर बैरल के ऊपर वो आपको 37 डॉलर भी साथ आपको देते। लेकिन चूंकि सऊदी अरब नाराज हो सकता था, अरब हमसे नाराज हो सकते थे, तो हमने सऊदी अरब के डर से अमेरिका से ऑयल नहीं लिया, लेकिन चाइना ने 6 महीने का ऑयल लेकर स्टोर कर लिया। ये है कहानी हमारी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तेल की कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं, उसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। दुनिया भर के अंदर जो पावर जनरेटर्स हैं वो असल में गैस चूंकि महंगी हो चुकी है, कोल भी महंगा हो चुका है, तो वो इंडस्ट्री चलाने के लिए ऑयल और डीजल के ऊपर आ रहे हैं, इससे डिमांड बढ़ी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि कम से कम 1 से 1.5 मिलियन बैरल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कम है, शॉर्टेज है, वो जानबूझकर सप्लाई नहीं किया जा रहा। किसकी जानिब से? सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है कि हमने कोई भी प्रोडक्शन कट नहीं करनी। आप जानते हैं कि सऊदी अरब का और यूएई की लड़ाई हो गई थी प्रोडक्शन पर। असल में ये जो तेल की कीमतें हैं वो 50% नीचे सिर्फ एक दिन में गिर सकती हैं अगर आप सप्लाई जो पीछे तेल के ममालिक कर रहे हैं, ये सप्लाई कम से कम 1 मिलियन से 1.5 मिलियन बैरल ज़्यादा कर दे। यानी तकरीबन आप समझ लीजिए 10 से 15 लाख बैरल आप अगर मार्केट में फेंक देंगे तेल को, तो उसके बाद आपको ये कीमतें नीचे आती ही नजर आएंगी।
अभी पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि दुनिया खुल रही है, सोचिए अभी ये सूरत हाल है। इन्होंने प्लान ये किया है कि $100 बैरल पर लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद तकरीबन 130-40 डॉलर बैरल पर। उस वक्त मोदी ने पिछले साल धमकी दी थी सऊदी अरब को कि अगर तुमने प्रोडक्शन को ना बढ़ाया, यानी सप्लाई ज़्यादा ना की, तो मैं फिर वेनेजुएला के पास चला जाऊंगा, फिर मैं तुमसे तेल नहीं लूंगा। अगर वेनेजुएला से आप तेल लेते हैं, वो आपको 2-2, 3-3 साल के उधार पर तेल देने के लिए तैयार है। इतना वहाँ पर इकोनॉमी की उनकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं और उनके पास बहुत तेल है, यानी समझ लीजिए जितना सऊदी अरब है उससे शायद ज़्यादा ही तेल होगा। लेकिन अभी रिजर्व निकल रहे हैं, अभी उसके बाद आने हैं, तो एक इंटरनेशनल सतह पर आपको पता चलेगा कितना, लेकिन वो तेल देते हैं। हम चूँकि अरबों को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए ना हम अरबों को नाराज़ करके वेनेजुएला के पास जा सकते, ना ईरान से। ईरान को ये इंटरनेशनल मार्केट में आने नहीं देना चाहते। ये जितने ओपेक वाले हैं, रशिया कोशिश ये कर रहा है कि तेल की कीमतें कम हो। वो बार बार ओपेक पर, ये जो जितने ममालिक हैं अरब और ये सारे मिलकर जो तेल इस वक्त पूरी दुनिया को देते हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आपने किसी भी सूरत तेल की कीमतें ना बढ़ाए। रशिया जोर दे रहा है सऊदी अरब पर, उन सब पर कि सप्लाई ज़्यादा करो। तेल की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो पूरी दुनिया में महंगाई होगी। चाइना अगर मुतासिर होगा तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी और ये पूरी दुनिया के लिए हालात ख़राब है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई जब बढ़ती है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, लोग चीज़ें नहीं खरीद पाते। अब अगर सऊदी अरब को धमकी दे सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है तेल का, अगर वो सऊदी अरब की बजाय वेनेजुएला के पास चला जाए तो सऊदी अरब की इकोनॉमी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, जिस तरह चाइना के निचले लेवल पर रशिया के पास जाने से मामला हुआ। अब यहाँ पर मामला बिल्कुल पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह का है। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड हम अगर बढ़ती है तो मजीद सप्लाई को उस लेवल पर ना लेकर जाए, कम से कम 100, 130, 40, क्योंकि सऊदी अरब की सर्वाइवल सिर्फ तभी मुमकिन है कि जब 80, 85, 90 डॉलर बैरल या अब इससे ज़्यादा तेल की कीमतें रहे, यानी जितनी इस टाइम है इतनी रहे। अब उसके बाद अगर बढ़ती हैं तो उनको फ़ायदा मजीद होता है। सो आने वाले वक्त के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, हालात ख़राब हो रहे हैं और ये पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग इस वक्त काम करें। अब इमरान खान को करना क्या है? आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को तेल तमाम खर्चे डालकर 110 रुपये का पड़ा है और हुकूमत दे रही है 137 का। देखिए 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, $141 बैरल पर तेल आया था, तो उन्होंने काम ये किया था, सब्सिडी दी थी। IMF ने आपको अभी कहा है कि आपने ख़ास तौर पर फ्लोर, घी, राइस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर सब्सिडी ख़त्म करें, इसको महंगा करें, क्योंकि जो आपने मेरा कर्ज देना है वो आप इसी सूरत दे सकते हैं कि आप ये चीज़ें महंगी करें। अब अगर हमने तेल पर भी सब्सिडी दी, सब्सिडी बल्कि देने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको अगर 110 रुपये का पड़ रहा है तो आप 115 का दे दें, आप टैक्सेस ख़त्म कर दें। क्या IMF का प्रेशर है, वो चाह रहे हैं कि आप टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएंगे तो आप उनका कर्ज अदा करेंगे। इसमें अवाम का कहाँ से कसूर है? करेंसी की मार्केट में वैल्यू गिर रही है, क्या अवाम ने गिराई है? दुनिया में आप देखिए चोरों को पकड़ा जाता है, यहाँ पर चोर आज़ादा। आपने कहा था कि हम चोरों से पैसा निकलवाएंगे, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल है? लेकिन ना पैसा चोरों से निकल रहा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। और आप अगर 115 रुपये का लोगों को तेल दे देंगे, पेट्रोल मिलेगा तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दें। लेकिन चूँकि IMF का प्रेशर है, अब आप बता दीजिए कि अगर आप चोरों से पैसा नहीं ला सकते, फिर चोरों से डील कर लें कि आप अपना पैसा लें, आपको सज़ा भी नहीं देंगे। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। बार बार ये कहना है NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। मुल्क का बेड़ा गर्क इस वक्त हो चुका है, ना इंसाफ है यहाँ पर, ना अदालती निज़ाम काम कर रहा है। और चाइना समेत दूसरे ममालिक ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी बहरान है, DGISI का मसला है या कोई और है, तो वो पैसा भी लगाने को उस लेवल पर तैयार नहीं होते। सो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हैं। इमरान खान को मशीर उनके जो जिस लेवल पर लेकर आ गए हैं, उस पर मुल्क की तबाही तो इसी तरह होनी थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।